आप सुनने जा रहे हैं सैम वॉल्टन लिखित मेड इन अमेरिका। आज हम इस किताब के जरिए आपको अमेरिका के प्रसिद्ध बिजनेसमैन और सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। वॉलमार्ट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वॉलमार्ट अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन है। इसका मुख्य दफ्तर बेंटनविल, आर्कांसा में है। हाँ, इसी वॉलमार्ट स्टोर की शुरुआत सैम वॉल्टन ने की थी। इस किताब के माध्यम से हम सैम वॉल्टन की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलू आपको बताएंगे। हम जानेंगे कि सैम वॉल्टन की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति कैसे बने। इस किताब में आप ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े मल्टीनेशनल स्टोर में ट्रांसफॉर्म किया। बस इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट, जो कि भारत का बहुत प्रसिद्ध ऑनलाइन स्टोर है, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी वॉलमार्ट है। लेसन 1, हम इस पुस्तक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप इस पुस्तक में अमेरिका के सबसे लोकप्रिय और अमीर व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में आप वॉल्टन के जीवन के नैतिक मूल्यों और नियमों के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही सफल व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने जीवन के शुरुआती चरणों को याद किया। अपने बिजनेस की कठिनाइयों भरी शुरुआत को न भूलकर उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनाई और वर्ष 1992 तक अमेरिका के एक लोकप्रिय और सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी वह हमेशा अपने उद्देश्य के लिए अटल रहे। 1992 में दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम अभी भी उन्हें एक सबसे सफल व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। इन ऑडियो में हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में सुनेंगे, जैसे कि इंग्लैंड की यात्रा ने कैसे उनके जीवन को बदल दिया, कैसे एक छोटा वॉल्टन स्टोर वॉलमार्ट बन गया, कैसे वह सफलताओं के बाद एक महामंदी से बाहर आने में कामयाब रहे, और कैसे उन्होंने ग्राहकों को हमेशा आगे रखा और अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाई। लेसन 2, वॉल्टन के बचपन का संघर्ष और मेहनत करने की प्रेरणा। सैम की प्रेरणा और कोई नहीं बल्कि उनकी मां थी। उसने अपनी मां से कड़ी मेहनत करना सीखा। सैम का एक सुंदर परिवार था। उनके परिवार में 2 भाई और माता पिता थे। उनका जन्म वर्ष 1918 में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से थे। परिवार में गरीबी होने के बावजूद उनके पिता ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनके पिता ने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और हमेशा साहूकारों से किसी भी तरह का कर्ज लेने से दूर रहे। उनकी मां नैतिकता और परिश्रम की महिला थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की। अपने परिवार की स्थिति को देखने के बाद उन्होंने गायों का दूध निकालना शुरू कर दिया और सैम ने छोटी रकम कमाने के लिए अपने पड़ोस में दूध बेचना शुरू कर दिया। बाद में 8 साल की उम्र में सैम ने अपनी पहली नौकरी शुरू की। वो अपनी छोटी बाइक पर अपने एरिया में समाचार पत्रों को बांटा करते थे। बाद में उन्होंने अपने अखबार बांटने के कार्य के लिए सहायकों को नियुक्त करने का निर्णय किया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने परिवार को पालने के लिए बहुत मेहनत की और साथ ही अपनी उच्च शिक्षा भी पूरी की। उन्होंने इस बिजनेस का विस्तार भी किया और एक ही वर्ष में $5000 से अधिक कमाए। इस सब से गुजरते हुए बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन के लिए कड़ी मेहनत करना सीखा और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष किया। इन सभी छोटे कार्यों को करने के बाद उन्होंने सीखा कि एक बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाता है, और उन्होंने ये भी सीखा कि हर बिजनेस को एक प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने 27 साल की उम्र में अपना पहला बड़ा बिजनेस शुरू किया। लेसन 3, वॉल्टन की सफलता का रहस्य। वॉल्टन के पहले स्टोर को वॉल्टन 510 के रूप में नामित किया गया था। वर्ष 1945 में उन्होंने 27 साल की उम्र में अपने नाम से अपना पहला स्टोर शुरू किया।
वॉल्टन की सफलता का राज अन्य प्रतियोगियों के अच्छे विचारों की जांच करना था। उन्होंने न केवल अपने कॉम्पिटिटर्स के अच्छे विचारों की नकल की, बल्कि उन्हें अलग बनाने के लिए कुछ और प्रयासों और परिवर्तनों को जोड़कर अपनी तरीके से उन्हें लागू किया। उनके कॉपी किए गए विचारों में शामिल है अपने सहयोगियों के साथ अपने मुनाफे को साझा करना और उन्हें अपने भागीदारों की तरह समझना, अपने सहयोगियों को सक्रिय करना, सहयोगियों के साथ अपने बिजनेस से जुड़ी हर बात खुल के करना, अपनी सफलता का जश्न मनाना, अपनी कंपनी में सभी की बात सुनना, अपने ग्राहकों की उम्मीदों से अधिक करना। शहर में 2 अन्य किस्म के स्टोर थे, लेकिन वॉल्टन ने लगातार कम कीमतों की पेशकश नहीं की। नतीजा, नए बिजनेस ने अपने पिछले बिजनेस के समान सफलता हासिल की। ऐसे अन्य अवसरों की तलाश ने वॉल्टन को प्रेरित किया। 1950 के दशक के दौरान उधार ली गई धनराशि और उनके द्वारा पहले से स्वामित्व वाली दुकानों के मुनाफे का उपयोग करते हुए वॉल्टन ने एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के स्टोर की शुरुआत की। 1960 तक वो 15 दुकानों के गर्व सहित मालिक थे, लेकिन वो उस लाभ को नहीं देख पा रहे थे जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और उन्होंने सोचा कि वो जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं उसमें और अधिक पैसा बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा को कम करने की उम्मीद में एक नई रणनीति, डिस्काउंटिंग, नाटकीय रूप से कीमतों में कटौती करने का फैसला किया और बिक्री की अधिक मात्रा के माध्यम से कीमत में अंतर बना रहा। ये तरीका बिल्कुल नया ही था, लेकिन उस समय स्टोर छोटे होने के लिए, शहरों में स्थित होने के लिए और केवल विशेष वस्तुओं के लिए छूट दी जाती थी। वॉल्टन का विचार बड़े स्टोर बनाने का था और उन्हें छोटे शहरों में स्थित कराने का था। लेसन 4, उनकी सफलता के पीछे एक कारण हमेशा अपने ग्राहकों का ख्याल रखना और उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करना था। वॉल्टन हमेशा अपने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते थे। वो अपने कॉम्पिटिटर्स की जांच करते थे और उन चीजों की पेशकश करते थे जो ज्यादातर अन्य दुकानों में उपलब्ध नहीं थे। वो अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों और विचारों को लागू करते थे। उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार थे। वो उन चीजों को रखते थे जो अन्य दुकानों में आसानी से उपलब्ध नहीं थी। वो हमेशा अपने स्टोर को जल्दी खोलते थे और इसे देर से बंद करते थे ताकि अधिकांश ग्राहक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को खरीद सके। उनके विचार हमेशा बहुत सफल रहे और उनके साथ जीवन भर रहे। एक ऐसा समय आया जब लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पूरी तरह वॉलमार्ट की ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन इसकी वजह से अन्य सभी आसपास के स्टोर घाटे में चले गए। क्षेत्र में वॉलमार्ट स्टोर की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वॉल्टन को महसूस नहीं हुआ कि उनके रचनात्मक विचारों और बेहतर तरीकों के कारण अन्य सभी स्टोर नुकसान में थे। लेकिन यह बिजनेस कहलाता है। हर कोई अपने बिजनेस के विस्तार के लिए अपने विचारों और तरीकों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कभी कभी वॉल्टन ने सोचा कि उन्होंने अन्य स्थानीय दुकानों की भी मदद की है। उन्होंने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि जब भी कोई ग्राहक वॉलमार्ट पर सामान नहीं पा सकता था, स्टोर कीपर ग्राहकों को अन्य स्थानीय स्टोरों की सिफारिश करता था जहां उनके ग्राहकों को वो मिल सकता था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। इसे उनके ग्राहकों का ख्याल रखना कहा जाता है। ग्राहकों को उनकी जरूरतों के बारे में ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए वॉलमार्ट को धन्यवाद दिया जाता था। इस तरह से ग्राहकों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। लेसन 5, वॉल्टन अपने प्रतिस्पर्धियों से कभी नहीं डरते थे। सैम के अनुसार आपको हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों को गले लगाना चाहिए, लेकिन उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हमेशा बाजार में प्रतियोगियों का स्वागत करना चाहिए। ये आपको न केवल अधिक नए विचार और तरीके बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि बाजार में आपका नाम भी बनाएगा। सफलता के लिए सैम वॉल्टन की रणनीति उन अन्य शुरुआती छुटकर्ताओं से बहुत अलग थी। जबकि वे सभी शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते थे,
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चुना। उनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बराबर जीवन स्तर उठाना था। उस समय उनकी रिटेलिंग रणनीति काफी पक्षपाती मानी जा रही थी। कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि जब वो इतने छोटे शहरों में इतने बड़े स्टोर खोल रहे थे तो वो संभवतः कैसे सफल हो सकते थे। उनके प्रतिद्वंदियों और यहां तक कि उनके ग्राहकों ने सोचा कि वो नुकसान में रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अपने विचारों के अनुरूप थे। उन्होंने कभी भी घाटा होने पर अपना नियंत्रण नहीं खोया। यही कारण है कि वो अपने जीवन में सफल रहे। आइए हम के मार्ट का एक उदाहरण लेते हैं। वॉलमार्ट निर्माण क्षमताओं और उत्पाद बनाने पर आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए बड़ी लंबाई तक गया है। इसके विपरीत के मार्ट एक अद्वितीय या विभेदित तरीके से विकसित करने में विफल रहा है। वॉलमार्ट की पहचान प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स, आक्रामक विक्रेता प्रबंधन और कम लागत वाली रिटेलर के रूप में की जाती है। लेसन 6, इंग्लैंड की यात्रा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। आपने पिछले ऑडियो में सुना होगा कि वो अपने ग्राहकों को कैसे इंपॉर्टेंस देते थे। अब ये समय अपने कर्मचारियों को खुश करने का था, क्योंकि उन्होंने कभी कर्मचारियों को अच्छा वेतन नहीं दिया। उनके कर्मचारी अपने वेतन के बारे में बहुत खुश नहीं थे। उनके प्रबंधक ने उन्हें प्रति घंटे वेतन बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में 1971 में वो इंग्लैंड गए। वहां लुइस कंपनी नामक एक कंपनी में उन्होंने देखा कि कैसे कर्मचारियों को प्रशंसा दी जाती है। उन्होंने वैसा ही दृष्टिकोण बनाया और इसे अपने स्टोर में भी लागू करने पर विचार किया। वो अपने कर्मचारियों को अपने सहयोगी के रूप में बुलाने लगे। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ लाभ का एक अंश भी साझा करना शुरू कर दिया। नगद पुरस्कारों के संदर्भ में वह अपने सहयोगियों को लाभ साझा करते थे। लेसन 7, वॉल्टन ने अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखा। वॉल्टन ने अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखा। उन्हें अपनी सफलता अच्छी लगी। वो असफलताओं से भी गुजरा। उनके जीवन में सबसे बड़ी असफलताओं में से एक रिटायरमेंट का बुरा फैसला लेना था, जब सब कुछ सही चल रहा था। हालांकि उन्होंने अपने 2 अधिकारियों को सीईओ के पद पर पदोन्नत करके सेवानिवृत्ति प्राप्त की। 2 अधिकारियों को बढ़ावा देने के उनके निर्णय से कंपनी का विभाजन हो गया। फिर उन्होंने अपने पद पर वापस जाने का विचार किया। उनके 2 अधिकारियों द्वारा की गई इस गड़बड़ी के कारण उनकी कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी बंद होने के कगार पर थी। उन्होंने अपने प्रबंधकों और अन्य सहयोगियों के साथ जल्द से जल्द स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई व्यवस्थाएं की। उन्होंने उन कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जो बिक्री रणनीति में सर्वश्रेष्ठ थे। फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी में अपने पुराने दोस्त डेविड ग्लास को सीईओ के पद पर नियुक्त करने की सोची। डेविड ने अपना काम बहुत अच्छा किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने सभी नुकसानों को कवर कर लिया और आखिरकार कंपनी अपने वित्तीय स्तर पर पहुंच गई। डेविड ने अपने पद पर वास्तव में अच्छा काम किया और सैम ने उनके काम के लिए उनकी बहुत सराहना की। लेसन 8, उन्होंने समाज की सेवा कैसे की। वॉल्टन को हमेशा अपने शुरुआती बचपन के दिनों की याद थी। उन्होंने हमेशा याद किया कि कैसे वो बिना पैसे और शिक्षा के कई कठिनाइयों से गुजरे थे और अच्छी शिक्षा पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमेशा शिक्षा के लिए दान, समय के संदर्भ में समाज की सेवा की। उनके अनुसार शिक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देश की बेहतर सेवा के लिए शिक्षा हासिल करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे दान करके अपने सपने को संभव बनाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करें तो ये बच्चे देश का उज्जवल भविष्य बन जाएंगे। 1992 तक वॉलमार्ट परिवार ने वॉलमार्ट के सहयोगियों के बच्चों को प्रति वर्ष लगभग 70 विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की थी।
उनके अनुसार वॉलमार्ट स्वयं दान का एक रूप था। वॉलमार्ट स्टोर्स में सामान बहुत सस्ते थे और इसने हर साल लाखों लोगों को अपने पैसे बचाने में मदद की और दूसरों को तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद की। वॉलमार्ट के कारण लोग कम लागत और अच्छी क्वालिटी वाले सामान खरीदने में सक्षम थे। इस तरह उन्हें स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था जो उच्च लागत पर सामान बेचते थे। 1982 और 1992 के बीच वॉलमार्ट ने लगभग 130 बिलियन डॉलर के उत्पाद बेचे और अगर उनके स्टोर ने ग्राहकों को औसतन 10% कीमतों पर छूट दी, जो एक बड़ा आंकड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस 10 वर्ष के समय के दौरान ग्राहकों ने 13 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत की। कुल मिलाकर इस पूरे सारांश में हमें पता चला कि वॉल्टन ने अपने ग्राहकों के साथ साथ अपने कर्मचारियों की भी देखभाल कैसे की। उन्होंने अपनी कंपनी के मुनाफे से भी समझौता नहीं किया। उन्हें समय पर लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन कठिन समय में भी उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ा। हमें पता चला कि किस तरह उन्होंने अपने विचारों को ग्राहकों द्वारा समय समय पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इम्प्लीमेंट किया। उनके प्रतियोगियों ने उन्हें कभी नहीं डराया, लेकिन उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने अपने करियर में प्रतियोगिताओं से प्यार किया और उसी के अनुसार काम किया। उनके अनुसार यदि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो कोई सफलता नहीं है, या हम कह सकते हैं कि आपका प्रतियोगी आपकी सफलता की चाबी है।